और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम विज्ञान का अध्ययन करने जा रहे हैं, पहला वीडियो मैंने आपको दिखा दिया था जिसमें हमने आपको मापन के बारे में बताया था और अच्छी खासी बातें बताई थी। मूल बातें, छोटी छोटी बातें जो आपको जाननी थी मैंने बताया था। आज हम बहुत ही रोचक विषय पर डिस्कस करते हैं। हमारा है मोशन, गति। गति क्या है? अक्सर हमारे प्यारे बच्चे अपने गांव में आसपास ये देखते होंगे कि पक्षी उड़ रहे हैं, ट्रेन चल रही है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई बैलगाड़ी चला रहा है, बकरियां चल रही हैं। ये तमाम चीजें हम देखते हैं। आप भी चलते हो, दौड़ते हो, बाजार जाते हो, ये सब क्या है? गति है। ये चलना, आपका चलना, घर से स्कूल आना, ये है क्या? गति है, जिसको अंग्रेजी में मोशन कहते हैं। अब हम समझते हैं कि गति की दो अवस्थाएं मानी जाती है। एक तो अवस्था मानी जाती है विराम अवस्था, स्थिर अवस्था। जैसे हम यहाँ खड़े हैं और बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, तो ये क्या हुआ? स्थिर अवस्था। और यदि हम चल जाते हैं तो ये गति अवस्था होती है। तो हम गति के दो रूपों को देखेंगे। एक तो होता है हमारा स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था किसे कहेंगे? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो वो क्या है? स्थिर अवस्था कहलाती है। जैसे मान लो ये डस्टर है, ये डस्टर ये आपका 12 बजे यहाँ डस्टर हाथ में रखा हुआ और 1 घंटे तक यही है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्थिर अवस्था। लेकिन अगर यही डस्टर यहां से समय के साथ यदि यहां आके रख दिया गया, या मान लो यहां है और समय के साथ ये यहां आ गया, तो इसको क्या कहेंगे? गति अवस्था। यानी जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे गतिशील अवस्था कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, आप स्कूल के लिए घर से निकलते हैं, तो घर से निकले आप 7:30 बजे, स्कूल पहुंचे 7:45 बजे, तो ये 15 मिनट के समय का अंतर हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? स्थिर अवस्था नहीं है, गति अवस्था होती है। अब ये तो नॉर्मल की जो वस्तु बिल्कुल स्थिर है, हिल नहीं रही है, वो स्थिर अवस्था है। और जो चल रहा है, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, उसको हम कहेंगे गति अवस्था। अब आपको जो चीज पढ़नी है कि गति के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। गति के प्रकार क्या है? तो यहाँ ध्यान देना बच्चों कि गति का प्रकार आपका क्या होता है। गति के प्रकार में आप यहाँ ध्यान देंगे। पहला है सरल रेखीय गति, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा घूर्णन गति और चौथा दोलन गति। अब सरल रेखीय गति में हम आते हैं। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? तो सरल रेखीय गति का मतलब हो गया सीधी सड़क पर यदि कोई साइकिल सवार चलता है, आपका ये साइकिल सवार आपका ये सीट पर, ये मान लो कि बालक बैठ गया, तो ये चल रहा है साइकिल पर। ये जब साइकिल पे चल रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सरल रेखीय गति। सड़क पर बस का चलना, पटरियों पर ट्रेन का चलना, आपका सड़क पर पैदल चलना, ये कहलाता है सरल रेखीय गति। सीधी रेखा में गति करना। इसका मतलब ये नहीं कि सड़क पे आप मुड़ जाएंगे तो वो सरल रेखीय गति नहीं होगा, वो सरल रेखीय गति होगा। बहुत आसानी से समझने के लिए, आप आसानी से सड़क पर चलते हुए स्कूल जा रहे हो, वो कहलाएगा सरल रेखीय गति। यदि कोई आदमी पूछता है कि बेटा सरल रेखीय गति किसे कहेंगे, तो आपका क्या जवाब होगा? बस का चलना, साइकिल का चलना, बैलगाड़ी का चलना, आपके घर के छोटे बाबू का चलना जो चल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति कहेंगे। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति का मतलब सबसे बढ़िया है, आपको मैं बता दूं, अगर कोई बालक अपने हाथ में एक धागा लेके छोटा सा ये बॉल बांध ले, बॉल, और इस बॉल को बांध करके जब वो घुमाएगा ऐसे, तो
ये क्या कहलाएगा? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से चारों ओर समान दूरी पर ये गति करे तो ये क्या कहलाएगा? वृत्तीय गति कहलाएगा। कौन सी गति कहलाएगा? वृत्तीय गति। इसको सबसे बढ़िया कैसे समझ सकते हो? एक फील्ड में अपने दरवाजे के पास एक लकड़ी कील गाड़ दो, उसमें धागा बांधो और एक छोर आप पकड़ लो और उसको चारों तरफ लेके घूम जाओ, तो वो क्या कहलाएगा? वृत्तीय गति कहलाएगा। बहुत आसान है समझना वृत्तीय गति। धागा लेना, कोई उसमें पत्थर का छोटा सा टुकड़ा और उसको ऐसे हाथ से हिलाओ। अक्सर आप करते भी हो, घर पे खेलते भी हो, तो वो क्या कहलाएगा? वृत्तीय गति। या देखा होगा आपके घर के बड़े लोगों के पास चाबी का वो गुच्छा होता है, इतना बड़ा जंजीर लगा रहता है, उसको भी लेके उंगली में लोग घुमाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। क्योंकि जब किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ये चारों तरफ घूम रही है ऐसे ऐसे, तो ये आपका वृत्तीय गति कहलाएगा। या यूं समझ लीजिए कि कई बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोलाई में एकदम घूम रहे हो, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। अब आते हैं तीसरी गति, घूर्णन गति। घूर्णन, आप जरूर लट्टू नचाए होंगे, सब लोगों ने लट्टू नचाया होगा। आपने देखा भी होगा, ये आपका लट्टू है इस तरीके से, ये आपका लट्टू। लट्टू में धागा लपेट के नचाते हैं, तो लट्टू जो नाचती है उसको घूर्णन गति कहेंगे। या देखा होगा कुम्हार जो चुक्का बनाता है, मिट्टी के खिलौने बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो भी उसका चाक जो है जो घूमता है उसको क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। अब यहाँ बात ध्यान में आएगी, आप कहोगे कि वृत्तीय गति और घूर्णन गति में क्या अंतर है? तो अंतर है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये वृत्तीय गति और ये घूर्णन गति। वृत्तीय गति में एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ, ऐसे निश्चित बिंदु के चारों तरफ ये गति करना। और घूर्णन गति का मतलब किसी अक्ष के परितः गति करना। जैसे ये लट्टू का ये लोहे का कील है और यही धरती पर गड़ के यही नाचता है और इसी के सापेक्ष घूमता है वो, तो इसको क्या कहेंगे? अक्ष। जबकि इसमें क्या है? अक्ष यहाँ है और वस्तु यहाँ घूम रहा है, वस्तु यहाँ घूम रहा है। तो यहाँ हुआ किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर चारों तरफ गति करना, वृत्तीय गति है। और किसी अक्ष के परितः घूमना, उसको हम क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। साइकिल सबके पास होगा, साइकिल का जो चक्का है आपने देखा होगा, ये बीच में धुरी लगी रहती है और ये तिल्ली है, चारों तरफ तिल्ली लगा हुआ है। तो ये पहिया जो घूम रहा है इसको भी क्या कहेंगे? ये घूर्णन गति कर रहा है, इसी अक्ष के परितः चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है ना? इसी तरीके से हम आपको बताएं, घूर्णन गति का मतलब कई उदाहरण आपका हो सकता है, कई चीज। मान लीजिए कोई गोल सा चीज है, गोली है, गोली, और उसको आप ऐसे घुमा देते हो, ऐसे घुमा देते हो, तो वो भी क्या हो गया? घूर्णन गति कहलाएगा। और सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है आपका घूर्णन गति का? लट्टू। लट्टू उस लोहे के कील पर चारों तरफ नाचती है। और कुम्हार का चाक, कभी मौका मिले तो देखना कुम्हार का चाक कैसे घूमता है, आसानी से आपको पता चल जाएगा। आपको मैं फोटो में भी दिखा सकता हूं। ये देखिए, ये लट्टू और ये कुम्हार आपका चाक घुमा रहा है। ये चरखा का जो पहिया है ये भी जब घूमता है तो ये भी क्या है? घूर्णन गति कहलाता है। और इसी तरीके से आपका आ जाते हैं दोलन और कंपन गति। दोलन और कंपन गति में बहुत अच्छी बात आपको बताएंगे, आप घर पे भी इसको ट्राई करना कि दोलन गति कैसे होता है। हम क्या करेंगे, एक यहाँ कील गाड़ दीजिए और इसमें एक धागा बांध दो, एक धागा बांध दो और मिट्टी का कोई ढेला यहाँ बांध दो, यहाँ बांध दो और इसको खींच करके जब छोड़ोगे तो ये ऐसे गति करेगा। इस तरीके से ये कभी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे आपका आता रहेगा।
और ये आपका ये गति ऐसे करता रहेगा। इसका चित्र कुछ इस तरीके से आपको ये चित्र नजर आएगा। ये होता है दोलन गति या कंपन गति। आप घर पे इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। एक धागा लेना और बांध देना और नीचे कोई भारी मिट्टी का या पत्थर का छोटा टुकड़ा बांध के हाथ से उसको खींच के इसको ऐसे खींच के छोड़ेंगे तो ये ऐसे ऐसे गति करेगा। और इस प्रकार जो भी गति करता है उसको हम दोलन गति या कंपन गति कहते हैं। या सबसे अच्छी बात है, आप गांव में देखा होगा पेड़ पे झूला पड़ जाता है, झूला, और इस झूले पर जो झूला तो झूला जैसे आता जाता है, इसको भी क्या कहेंगे? दोलन गति या कंपन गति कहेंगे। और सबसे बढ़िया चीज है, एक और उदाहरण, आप बड़ा सा स्प्रिंग देखो, कोई स्प्रिंग में नीचे कोई बड़ा सा भारी वस्तु बांध दो। अब भारी वस्तु बांधने के बाद इसको आप इसको फिक्स कर दो किसी दीवार में, ये फिक्स रहे, और इसको जब खींच के छोड़ोगे तो ये भी क्या करेगा? ऐसे ऐसे गति करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंपन गति इसको कहेंगे, कंपन गति या दोलन गति। अब एक आती है और यहां छूट गया, आवर्ती गति। आवर्ती गति यानी ऐसी गति जो एक निश्चित समय के बाद बार बार उसी मार्ग पर गति करे। तो एक तरीके से जब विस्तृत आप देखोगे तो झूला जो है बार बार एक ही रास्ते पर आता जाता है, एक ही मार्ग पे एक निश्चित समय के बाद आता जाता है। वो भी आपका क्या हो जाएगा? वो आपका जो होगा आवर्ती गति। आवर्ती का मतलब बार बार गति को दोहराना। जैसे हमारा हाथ है, ये ऐसे ऐसे गति कर रहा है, तो ये बार बार ऐसे ऐसे गति कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आवर्ती गति। आवर्ती गति का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा घड़ी हो गया। घड़ी क्या करता है? लगातार वो 12 बजेगा, 3 बजेगा, 6 बजेगा, 9 बजेगा, 12 बजेगा, 3 बजेगा, 6 बजेगा, 9 बजेगा, 12 बजेगा, 3 बजेगा, 9 बजेगा, 6 बजेगा, बार बार वही क्रिया करता है, यानी उसी रास्ते पर वो गति करता है। इसलिए वो क्या हो गया बेटा? वो हो गया आवर्ती गति। तो हमने आज आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया कि गति कितने प्रकार के होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, सरल रेखीय गति जो सीधा आप चलते हैं, बस चलता है, साइकिल चलती है, वो सरल रेखीय गति हो गया। वृत्तीय गति मैंने आपको बता दिया, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर चारों तरफ जो गति होगा वृत्तीय गति कहलाएगा। उसके बाद आता है घूर्णन गति, लट्टू का उदाहरण दिया। उसके बाद मैंने झूले का उदाहरण दिया या कुम्हार के चाक का दिया। अब आते हैं दोलन गति। दोलन गति मैंने बताया, एक धागे में छोटा सा पत्थर का टुकड़ा बांध के और उसको दीवार में कील लगा के लटका दीजिए और उसको घुमाइए, वो दोलन गति। और यही गति यदि बार बार दोहराई जाए बार बार, तो इसको आवर्ती गति हम कहेंगे। उम्मीद है कि हमारे प्यारे बच्चों को ये मोशन का चैप्टर, गति का चैप्टर, जो उसकी मूल बातें हैं, आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब से कोई भी पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो है गति कितने प्रकार का होता है, कैसे गति को हम समझेंगे, गति की स्थिर अवस्था क्या होती है, गति की गतिशील अवस्था क्या होती है। अब दूसरे पार्ट में नेक्स्ट दिन हम दूसरा चीज आपको इसके आगे की बात बताएंगे। इसकी जब भी आप कहीं मार्केट में निकले, व्यवहार में देखें इसको, तो आप समझें कि कौन सी गति कहाँ हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।